हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेटा क्या कहता है ये लॉ कहता है कि अगर बेटा हमारे पास कोई रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस है आर कोई रेजिस्टेंस है और आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है कितना बेटा V। तो ये लॉ कहता है कि जब तक इसमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता रहेगा बेटा ये रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करता रहेगा। क्या कहता है? कहता है हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस R when current I flow through it for time t। अगर बेटा R रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। तो इस रेजिस्टेंस में जितनी हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस फॉर टाइम t will be first directly proportional to square of current। इसका मतलब क्या है बेटा? H is directly proportional to I का स्क्वायर। दूसरी बात कहता है ये ला, कहता है डायरेक्टली proportional टू रेजिस्टेंस। एक तो हीट जो पैदा होगी वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड पॉइंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है ना उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये कहता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी भी रेजिस्टेंस में अगर हमारा करंट फ्लो होता है तो बेटा उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी चीज देख लो आप, पंखा चलता है तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो गर्म हो जाता है, कूलर चलता है तो वो गर्म हो जाता है, AC चलता है पीछे से तो वो भी चीज उसका कंप्रेसर गर्म हो जाता है, साथ में फ्रिज चलता है तो उसका कंप्रेसर गर्म हो जाता है। किस लिए बेटा? ये सब इसीलिए क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो करता है ना तो वो चीज हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और वो जो हीट प्रोड्यूस करती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि भाई अगर ज्यादा देर के लिए कोई चीज चलाते हैं तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, कम देर के लिए कम टाइम के लिए करंट फ्लो कराते हैं तो कम हीट फ्लो होगी। अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, किसी चीज का रेजिस्टेंस कम है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी चीज में से करंट को डबल कर दिया जाए तो हीट जो है वो 4 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन और ये मान लेते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कंबाइन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया बेटा। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन कर दिया तो H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू यहां पर कितनी है? 1 है। तो ये फॉर्मूला आ गया H इक्वल टू I स्क्वायर R T। किसी भी रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस है उसका फॉर्मूला हो गया बेटा कितना? H इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये जो हीट है तो उसकी यूनिट क्या होगी बेटा? जूल होगी, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसी को क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। बेटा हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये हीट के हमारे 2-3 फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं? आई की जगह पुट करेंगे हम तो ये हमारे पास V और R की फॉर्म में आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी।
और फॉर्मूला है H इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा V I इंटू टी। तो अगर हमें I और R गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, V और R गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, V और I गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तीनों फॉर्मूला हमें रिमेंबर करने हैं और यही क्या होता है हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है।